हेलो दोस्तों, सीटेट प्रमाण पत्र अब जीवन भर यानी कि लाइफ टाइम वैलिड है या नहीं, ये इस पर हम छोटे से वीडियो बनाने जा रहे हैं आज, क्योंकि आजकल लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि ये लाइफ टाइम है। कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि सीटेट की वैलिडिटी 7 ईयर के लिए है या लाइफ टाइम के लिए, तो इसलिए मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है। सीटेट प्रमाण पत्र अब जीवन भर यानी कि लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो गया है। पहले क्या था, पहले सीटेट प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल हुआ करती थी, लेकिन अब 2021 में एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने इसे आजीवन लाइफ टाइम वैधता देने का निर्णय लिया है। इसका मतलब एक बार सीटेट पास कर लेने के बाद आपको दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अब सीटेट एग्जाम सिर्फ आपको एक बार देना है और ये लाइफ टाइम यानी कि पूरी जिंदगी भर के लिए ये वैलिड माना जाएगा। तो 7 साल का बाउंड खत्म हो चुका है, तो ये आपका है। तो अब थोड़ा सा हम इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी जान लेते हैं। सीटेट परीक्षा में विषयों का अंक विभाजन, एग्जाम पैटर्न नहीं, अंक विभाजन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अंक विभाजन किस पैटर्न मतलब किस बेस पर होता है। पेपर 1 का और 2 का दोनों का जानेंगे, तो पहले पेपर 1 का जान लेते हैं। पेपर 1 में किस तरीके से अंकों का विभाजन किया गया है। तो पहला है पेपर 1 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ये होता है 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का आता है। और दूसरा है भाषा एक में जो भी आप चूज करोगे, इंग्लिश हिंदी जो भी आपकी है, ये भी कितने मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का। सेकंड भाषा जो भी आप चूज करते हैं वो भी 30 मार्क्स की होती है। और मैथ्स जो इसमें आता है, गणित, वो भी 30 मार्क्स का होता है। पेपर 1 की बात कर रहे हैं हम। और अध्ययन यानी कि पर्यावरण अध्ययन मतलब कि ईवीएस भी 30 मार्क्स का आता है। तो टोटल ये हमारे 150 अंक के एग्जाम आता है। तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहले मैं बता चुकी हूँ आपको। तो अब दूसरा पेपर जो होता है हमारा, वो कैसे आता है, वो भी सेम ही पैटर्न होता है। बस हमारा जो ये सब्जेक्टिव बेस होता है ना, इसमें हम सब्जेक्ट चूज करते हैं। कोई कोई साइंस लेता है, कोई मैथ्स लेता है, मतलब सॉरी कोई ऐसे सामाजिक मतलब सोशल स्टडी लेता है और कोई मैथ्स लेता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, बाकी पैटर्न सेम होता है। तो यहाँ पर भी वही बाल विकास के लिए 30 मार्क्स 30 अंक होते हैं। भाषा 1 के लिए भी 30 अंक, भाषा 2 के लिए भी 30 अंक होते हैं। और फिर यहाँ पर ये 2 आ जाते हैं। इसमें से आपको या तो ये चूज करना है मैथ्स, या फिर ये सोशल साइंस जो होता है। इन दोनों में से एक चूज करना होता है। और ये एक 30 नहीं 60 अंक का होता है। एक एग्जाम ये 60 अंक का होता है। तो ये मेन होता है, यानी कि मेन सब्जेक्ट होता है आपका, जो भी आप चूज करते हैं। तो इसलिए जैसे आप कहते हैं ना 6 से 8 क्लास में सब्जेक्टिव बेस होता है, तो आपका क्या सब्जेक्ट है, तो उस हिसाब से आपको क्लास अलॉट करते हैं। तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट आपका जो चूज करते हैं वो आपको चूज करना होता है, वो 60 मार्क्स का होता है। तो 30 30 30 90 हो गया, 90 प्लस 60 इज 150, यानी कि 150 मार्क्स का ये हमारा एग्जाम होता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसा अंक जो मतलब अंकों का विभाजन किया गया है, कैसे कौन से सब्जेक्ट को कितने मार्क्स दिए हैं। तो क्लियर हुआ होगा आपको। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।